बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त अपने फैसला कुन मरहले की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी हालात बने हुए हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये शायद अगले 5 से 10 दिन में डिसाइड हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें अदालतों से फैसला हो जाएंगी, बहुत सारी एक मंजर क्लियर हो जाएगा। इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, पीटीआई इसमें है नहीं है, बल्ला है नहीं है, बल्ले का जो निशान है वो जमा कराने वाले उम्मीदवार, उनके कितने कागजात जमा हो पाते हैं, नहीं हो पाते, ये सारी चीज़ें अगले 5 से 10 दिन में डिसाइड होनी है। और इन्हीं 5-10 दिन पे फिर पाकिस्तान के अगले चंद साल का इन्हिसार है, क्योंकि जिस तरह की हुकूमत फिर बन के आएगी, पाकिस्तान के हालात उसी किस्म के होंगे। अगर तो पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात हो गए तो जाहिर है पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होंगे, और अगर इंतखाबात सही ना हुए तो बेचैनी बरकरार रहेगी और जाहिर है वो पाकिस्तान के हालात पर भी असरअंदाज होगी। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ज़रा चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, कल सेनेट से करारदाद मंजूर हुई थी, और सेनेट से में जो करारदाद मंजूर हुई थी, अब अगर तो ये बस एक शोशा था जो छोड़ा गया और उसका रद्दअमल जांचना मकसूद था, वो हो गया, तो ये तो चलें, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन अगर इसने कोई संजीदा शक्ल इख्तियार करनी है तो फिर इस मामले ने इलेक्शन कमीशन के पास जाना है, फिर इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। कल मेरे साथ कुछ लोग थे जो इस करारदाद के हक़ में बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, मैंने उनसे कहा कि आपको करारदाद पास करने से तो मकसद हल नहीं होगा, आपको तो फिर जाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो अगर तो ये संजीदा कोशिश है इंतखाबात ना कराने की और संजीदा ख्वाहिश है, तो फिर इसके लिए इलेक्शन कमीशन से रजू करना पड़ेगा या सेनेट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो अगर तो ये होना है तो ये अगले 2-4 दिन में हो जाना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन से कोई रजू करता है या नहीं करता, तो ये अगले 2-4 दिन में हमें पता चल जाएगा और पता चल जाएगा कि मामला किधर को जा रहे हैं। फिर देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कंटेम्प्ट पिटिशन लगी हुई है, मंडे को उस पर समाअत होने जा रही है। यानी जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस है वो मंडे को उस पर समाअत होने जा रही है। लतीफ़ खोसा ने पिछली मरतबा दलाइल दिए थे, उस पर अगरचे काजी फैसल साहब ने बहुत लहतो लाल से काम लिया, लेकिन बहरहाल वो जो सफ़ा नंबर 12 पर लगाया गया सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का जो ख़त है, वो लतीफ़ खोसा ने पढ़ ही दिया था, उसके बाद नोटिस हो गए थे। तो मंडे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का भी फैसला होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो है तहरीक इंसाफ के लिए, या सूरत हाल ऐसी ही रहेगी जैसी आज है। तो ये भी मंडे को केस की समाअत होनी है, पता चल जाएगा। फिर एक और केस को डायरी नंबर लगा है, बल्ला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। यानी मामला पेशावर हाई कोर्ट ने वापस ले लिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रजू किया तहरीक इंसाफ ने, उसको डायरी नंबर लग गया है। अगरचे अभी वो फिक्स नहीं हुआ केस कि किस तारीख को किस बेंच के सामने सुना जाएगा, लेकिन डायरी नंबर लग गया है। कभी उम्मीद है कि वो भी इसी हफ्ते में सुना जाएगा, जो आइंदा अदालती हफ्ता शुरू हो रहा है मंडे से ऑनवर्ड्स, उसको भी सुना जाएगा इसी हफ्ते में। तो ये मामला, ये मैटर जो इसका है बल्ले के निशान का, ये भी अभी डिसाइड होना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ्यूचर है वो इस पर बेस कर रहा है, ये भी इसी हफ्ते में डिसाइड हो जाएगा। फिर आप देखिए कि आरोज़ के जो मामलात हैं, यानी आरोज़ ने जो फैसले दे रखे हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद कर रखे हैं, उन सब ने जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से राब्ते कर रखे हैं। अब जिनके कागजात तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से एक्सेप्ट हो गए, जिनके नहीं होंगे वो सारे मामलात फिर हाई कोर्ट्स में आ जाएंगे। यानी वो सारे लोग जिनके कागजात मुस्तरद होंगे वो हाई कोर्ट से रजू करेंगे और हाई कोर्ट के पास चले जाएंगे और जाकर कहेंगे कि जनाब हमारे कागजात गलत मुस्तरद किए गए हैं। तो सैकड़ों की तादाद में केसेस इस वक्त हाई कोर्ट्स में आने की भी तवक्को है। अब हाई कोर्ट में जब मामलात आएंगे तो फिर हाई कोर्ट के बाद एक और फॉरम सुप्रीम कोर्ट भी है। तो यानी ये मामलात भी अदालतों में ही इस हफ्ते डिसाइड होने जा रहे हैं और होना इसी हफ्ते में है सारा कुछ। इसीलिए मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख के मौजूदा हालात में जो अहम तरीन अशरा है, अहम तरीन 10 दिन है, फैसला कुन 10 दिन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। फिर आप देखिए कि 13 तारीख को हतमी तौर पर टिकट के निशान जमा कराने हैं। 13 को टिकट जमा करा देंगे उम्मीदवार, और 14 को फिर जो है वो प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के पास चला जाएगा ये बैलेट पेपर्स छपने के लिए। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि जो सैकड़ों की तादाद में केसेस हाई कोर्ट के पास आए हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ऐन मुमकिन है कि वो 13 तक डिसाइड ना हो सकें। अब एक और इसमें गड़बड़ पैदा होगी, अगर वो 13 तक डिसाइड नहीं हो सकते, 13 के बाद फैसला कोई आता है
और उसके बाद ये जो लिस्टें हैं ये प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के पास छपने के लिए जा चुकी होंगी, तो फिर क्या होगा? क्या दोबारा से वो छपेंगी या इन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा या फिर अदालतें एहतमाम करके इन लोगों को 13 से पहले पहले सुन लेंगी? ये सारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। और जिन लोगों ने भी अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में, अभी तो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के पास हैं, फिर हाई कोर्ट में जाएंगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, तो इन सब लोगों को देखना होगा कि ये सारा काम 13 से पहले पहले मुकम्मल हो, वरना इनका निशान के बगैर या इनके कागजात के बगैर, टिकट के बगैर इन लोगों को जो है वो उसमें जाना पड़ेगा इंतखाबात में। तो ये एक बहुत ही अहम मामला है। फिर ट्राइब्यूनल्स ने फैसला करना है, जो 1300-1400 केसेस उनके पास लगे हुए हैं, सारे ट्राइब्यूनल्स ने फैसला करना है कि इसको मुस्तरद करना है या एक्सेप्ट करना है। अच्छा, फिर आप देखिए तोशा खाना का फैसला जो है वो मुअत्तल होता है या नहीं होता, ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाके पता चलेगा। तो तोशा खाना यानी इमरान खान की नाअहली का मामला जो है वो डिपेंड कर रहा है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। तो ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर डिसाइड होना है और मोस्ट प्रोबेबली इसी हफ्ते होगा। फिर एक फ़ैसला महफूज हुआ है नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली वाला, वो कल महफूज हुआ था, वो मंडे को सुनाया जाएगा। अब वो जो फैसला महफूज हुआ है उसके बारे में गुमान ये है लोगों का कि नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी जाएगी, ताहयात नाअहली ख़त्म करके इसकी मुद्दत 5 साल कर दी जाएगी। लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ रहे हैं, खासतौर पर मंसूर अली शाह साहब ये सवाल उठा रहे हैं जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं कर सकती कि ताहयात नाअहली होगी, जो कि 5 रुकनी बेंच ने डिसाइड किया था ना, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि नाअहली ताहयात होगी, तो अब मंसूर अली शाह साहब का और पाकिस्तान में और भी कानूनदानों का ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं कर सकती कि नाअहली ताहयात होगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये कैसे तय कर सकती है कि नाअहली 5 साल की होगी? यानी इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट अगर ताहयात भी डिसाइड नहीं कर सकती तो फिर 5 साल भी डिसाइड नहीं कर सकती। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि पार्लियामान ने डिसाइड करना है, और पार्लियामान एक्ट के जरिए नहीं कर सकती। पार्लियामान जो है वो कानून में तब्दीली करके नहीं कर सकती, उसके लिए आइन में तब्दीली करना पड़ेगी और 2/3 अक्सरियत लाना पड़ेगी। यानी यहाँ 62(1)(f) या 62 और 63 का मामला लिखा हुआ है, वहाँ पर जाकर बताना पड़ेगा कि अगर कोई शख्स डिस्क्वालीफाई होता है 62(1)(f) में या 63 में, तो उसको फिर नाअहल जो है वो 5 साल के लिए किया जाएगा। ये कानून में जाकर आइन में जाकर बताना पड़ेगा और उसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। तो इस तरह की चीज़ अदालत में ज़ेर बहस है। लेकिन बहरहाल काजी फैसल साहब अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और कह चुके हैं कि जी नाअहली 5 साल की होनी चाहिए और तौबा की गुंजाइश होनी चाहिए, और वो अपना नुक्ता नज़र बयान कर चुके हैं। अच्छा, फिर एक और मामला चला गया है बानी चेयरमैन को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का, जो मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और 6 दिसंबर 2023 को ये फैसला आया था और इसको कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो आप देखिए मुतअद्दिद जो केसेस या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो या तो हाई कोर्ट्स में हैं या सुप्रीम कोर्ट्स में हैं, और इनमें से बेशतर चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ये तो सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जो अगले 7-8 दिन में 10 दिन में डिसाइड होनी है। और उसी पर फिर मैंने जैसा कि कहा था कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार है कि पाकिस्तान में कैसी एक हुकूमत वजूद में आती है, कितनी लेजिटिमेट होती है, कितना लोग उसको तस्लीम करते हैं और किस तरह फिर वो हुकूमत चलती है और कैसे मामला आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी तरफ नून लीग के अंदर भी बहुत सारी फसूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। एक तो कल पर बहस हो रही है कि अभी तक नवाज शरीफ और मरीम नवाज और शहबाज शरीफ इन लोगों ने क्यों खामोशी इख्तियार की हुई है, इस करारदाद के खिलाफ अभी तक बयान क्यों नहीं दिया। ये बहुत अहम मामला है। मरीम औरंगज़ेब की हद तक तो आ गया चले बयान, सेनेटर अफनान ने गुफ्तगू कर दी, लेकिन अभी तक जो अहम लीडरशिप है, नून लीग की बड़ी लीडरशिप है, वो अभी तक इस पर कोई अपना बयान नहीं दे रहे। तो क्या वो भी इलेक्शन नहीं चाहते? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ टिकटें फाइनल हो रही हैं। आज के अखबार में ये खबर लगी है कि नून लीग ने मुनहरफीन को टिकट देने का फाइनल हतमी फैसला कर लिया है, क्योंकि अभी तक ये चल रहा था, तलाल चौधरी अपना जोर लगा रहे थे, फिर जो राना अफजल के साहबजादे हैं वो अपना हसान अफजल, वो राना एहसान, वो अपना ज़ोर लगा रहे थे। तो लेकिन यह है कि अब ऐसा लगता है कि नून लीग ने हतमी तौर पर 4 हलकों का तो कम अज़ कम फैसला कर दिया है कि वहाँ पर मुनहरफीन को टिकट दिए जाएंगे, जिसमें एक नवाब वसेर वाला यानी NA-96 जहाँ से तलाल चौधरी इलेक्शन लड़ना चाहते थे। तलाल चौधरी ने इस हल्के के अलावा कहीं और से कागजात ही जमा नहीं कराए और वो कहते हैं जी मैं लड़ूंगा तो यहीं से लड़ूंगा। तो नून लीग ने फैसला किया है कि नवाब वसेर को लड़ाया जाएगा।
NA51 में मुल्तान से यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे के मुकाबले में अहमद हुसैन दहड़ को लड़ाया जाएगा। ये भी मुनहरिफ रुकन है, PTI से आए यहाँ पर। अहमद हुसैन दहड़ को लड़ाया जाएगा। इसी तरह से राजा रियाज को के मुकाबले में राना एहसान अफजल जो हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे राना रियाज की जगह पर कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि राजा रियाज ही को टिकट मिल जाएगा और उनसे ज़ुबानी बात भी हुई है। और इसी तरह से NA61 जेलम से चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ जो हैं उनको टिकट देने का फ़ैसला किया गया है। यहाँ से चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ जो हैं ये फवाद चौधरी के कज़न भी हैं और NA61 दोनों से कागजात जमा करवाए हुए हैं। फवाद चौधरी ने भी कराए, इन्होंने भी कराए हैं। अगर नून लीग इनको टिकट देती है तो इनका मुकाबला फवाद चौधरी के साथ हो सकता है। तो नून लीग फ़ैसला कर रही है कि जी ठीक है, जो मुनारफीन हैं PTI के उनको टिकट दिया जाए, उनको एडजस्ट किया जाए। लेकिन स्टिल वो जो अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाला मामला है वो अभी भी बीच में फंसा हुआ है और अभी भी सूरत हाल उनके साथ तय नहीं हो पा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा नून लीग के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ऑब्वियसली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए तो है ही, लेकिन नून लीग के लिए भी है, क्योंकि उन पर जो है वो उन पर एक तरह से काफ़ी मॉरल दबाव है कि वो उन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों को टिकटें दें या उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करें कि जिन्होंने इनकी हुकूमत बनवाने और फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी में अहम किरदार अदा किया था। वरना देखें ना, ये वो सारे लोग थे जो मुनहरिफ हुए तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में अगर ये लोग अपना किरदार उस ज़माने में किरदार अदा ना कर रहे होते तो फिर कैसे नवाज शरीफ साहब आज वापस आते। आखिरी ख़बर यह है कि और ये ख़बर अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए, एक साल में मुल्की कर्ज़ों में 12,430 अरब रुपए का इजाफ़ा हुआ है और जो निगरान हुकूमत है सिर्फ इसी के दौर में 63,390 अरब रुपए का इजाफ़ा हो गया है। तो इकॉनमी की सूरत हाल अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि कुछ इक़दाम किए गए थे जिसमें डॉलर थोड़ा सा रुपया थोड़ा स्टेबल हुआ, डॉलर नीचे आया और कुछ और चीज़ों पर काम हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर देखिए पाकिस्तान के जो कर्जा जात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इकॉनमी के लिए ये अच्छे इंडिकेटर्स नहीं हैं। तो ये था जी आज का व्लॉग, चंद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।